अब आपकी मुलाकात उस शख्स से करवाने जा रहे हैं जिनके नारे कभी मंदिर आंदोलन का पर्याय बन गए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे के नारा देने वाले सत्यनारायण मौर्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सत्यनारायण मौर्य से TV9 संवाददाता संदीप मिश्रा ने खास बातचीत की। कोई सोच समझ के नहीं तो परमात्मा की प्रेरणा होती है, वो निकल जाते हैं। तो कई सारे एक ही नारा नहीं, कई सारे थे, गीत बनाते थे, गीतों में से नारे निकलते गए। तो स्वाभाविक बात है कोई जनता के दिमाग पे चढ़ गया और वो परमात्मा ने उस नारे को सार्थक कर दिया। तो अब खुशी तो अभी ये सोच सकते हैं, कुछ चीज़ें शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही एक आनंद का क्षण है कि जो हमारे टाइम से नहीं, 550 सालों से जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन सबके संघर्ष की उस मुक्ति यज्ञ की पूर्णाहुति होने जा रही है। संघर्ष में ही नहीं है, हम तो बचपन से संघ की शाखाओं से जुड़े रहे, तो राष्ट्रभक्ति का भाव तो मन में था ही सही, राम भक्ति का भाव मन में था। फिर मैं उस समय उज्जैन में पढ़ाई कर रहा था, तो यहाँ पे दीवारों पे पेंटिंग वगैरह की, तो उसमें काफ़ी पुलिस का राजनीतिक हस्तक्षेप था। तो उससे बचने के लिए अयोध्या चले गए, फिर वहाँ जाके काम चालू कर दिया। फिर अयोध्या के आंदोलन में भी, पिछले आंदोलन में शामिल रहे, बाद के आंदोलन में शामिल रहे और काम करते रहे। तो ये तो वहाँ पेंटिंग करते रहे, तो कभी पेंटिंग की कभी कार्टून बनाए। फिर आंदोलन में गीतों की ज़रूरत पड़ी, तो श्रद्धेय अशोक सिंघल जी थे, उन्होंने कहा ये गीत बहुत अच्छे हैं, आप इनको आगे बढ़ाओ। गीत बनाए, फिर कैसेट बनाई। तो मैं कोई शुरू से ऐसा कलाकार के नाते सोच के नहीं कहता कि हम ऐसा करेंगे, और ना हम इतने बड़े कलाकार थे। पर वो तो राम जी के काम में लगे तो हर आदमी बड़ा हो जाता है। तो कोई चीज़ निकलती है तो परमात्मा ही निकलाता है। आपके मुँह से कार्टून के दिमाग में विचार आए तो परमात्मा ने निकला है, गीत बनाए तो परमात्मा ने दिए, और परमात्मा ने सारी क्षमताएं दी, और हमको एक सेवा का अवसर मिला कि वो सब चीज़ें वापस परमात्मा को अर्पित करें। तो हमने कुछ नहीं किया। जैसे कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा भगवान शंकर की जटा से निकलती है। लेकिन भगवान शंकर की जटा से जब गंगा निकलती है तो दी किसने है? भगवान शंकर ने। लेकिन जब वो गंगा धरती बह के आती है तो हम उसमें से एक लोटा जल भरते हैं और फिर कहाँ देते हैं? फिर वापस भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। तो जितना कुछ भगवान ने हमको दिया, इतनी बड़ी गंगा दी, हमने केवल एक लोटा जल अर्पित किया। तो परमात्मा ने तो शरीर दिया, बुद्धि दी, इतना अच्छा दी, इस भारत में रहने का मौका दिया, ज्ञान दिया, कला दी, सब कुछ किया। क्या तो हमने तो अपने जीवन का, उस कला का बहुत छोटा हिस्सा परमात्मा को अर्पित किया है। इच्छा है पूरा जीवन ऐसे चलता रहे। और जिस काम के लिए राम दुनिया में आए थे, इस देश से आतंक मिटाने का काम, महिलाओं को सम्मान देने का काम, इस देश में, पूरी दुनिया में, अपने ही राज्य में नहीं, अपने से राज्य से भी बाहर निकल के पूरी दुनिया सुखी रहे,